राम राम रघुवंशी प्यारे, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह पकड़ने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी अधिक ज्येष्ठ मास के सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, ताय गौर हरि बोल जय। मरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदभासः कनककवचं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सौदरमनं प्राविशति गीतकीर्तिः। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान परमात्मा की प्राप्ति ही, प्रभु की प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हम उन्हीं के पास से आए हैं और उन्हीं के पास जाना है, ये बात हम भूल गए हैं। परमात्मा की प्राप्ति पहले भी थी, अभी भी है, हर क्षण रहती है, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं हो सकते। जीव से परमात्मा अभिन्न तत्व है। हम जहाँ से आए हैं, जहाँ हमें जाना है, जो हमारे रोम रोम में, नस नस में, हृदय की एक धड़कन में व्याप्त है, उस परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन का परम चरम उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो आज जो भी स्थिति परिस्थिति है, महापुरुष कहते हैं इसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति के लिए भजन में लग जाओ। भजन का अर्थ है मन बस वहीं लगा रहे, और मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा जो ध्येय है वो एकमात्र यही है।
कभी कभी हमें हमारे अपराधों की का दंड देकर हमें भगवान पाप मुक्त करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि कष्ट में हमें भगवान याद आते हैं, और नहीं तो लोग संसार तुक्ष है, नाशवान है, और विषय भोग सब नश्वर हैं, दुख रूप हैं। इनके पीछे हम भगवान को भूले रहते हैं। इसलिए बीच में कष्ट दे देकर भगवान चेतावनी देते रहते हैं कि मुझे भूलो मत, और नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। ये मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, मुझे प्राप्त करने के लिए मिला है, इसलिए इसे व्यर्थ कामों में न गंवाओ। अब कोई दूसरे को साथ ले ले, पत्थर होता है, पत्थर दूसरे को साथ ले ले तो खुद तो डूबता है, उस दूसरे को भी डुबा देता है। पर ऐसा पत्थर भी हरिनाम के स्पर्श से तर गए। जिस पत्थर पे नाम लिखा, जिस पत्थर पे भी भगवान के नाम का स्पर्श हो गया, वो तैर गया। भगवान शिव जी महाराज जिस नाम के प्रताप से जीवों पर कृपा कर भयानक विषपान कर गए, और जिस हरिनाम के प्रताप से भक्तिमती मीराबाई जी, अन्य भक्त, और मीराबाई जी ने तो घोर विषपान किया और अमृत के समान हो गया, हलाहल विष। तो मनुष्य उस हरिनाम को छोड़कर तो कैसे अपना कल्याण चाहता है? भगवान नाम की महिमा महाराज अपार है, और कलयुग में तो एक भगवान नाम ही सबका आश्रय है। और भगवान नाम पुकार के रूप में हो तो उसको कहते हैं कीर्तन। और कीर्तन से तत्काल प्रभु की प्राप्ति होती है। अब भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें, प्यारे लगें, इसमें खास बात यही है कि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मिला हुआ है, बिछुड़ जाता है। भगवान मिले हुए नहीं है, इसलिए बिछुड़ने वाले भी नहीं है, ये सदैव साथ रहने वाले हैं। वो भगवान हमसे दूर नहीं हुए, हमसे अलग नहीं हुए, हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान तो हमेशा हैं और अपने हैं। इस वास्ते महापुरुष कहते हैं भगवान को अपना मान लो। पर हमारी धारणा उल्टी होती है, शरीर, रुपया, पैसा, घर अपना मानते हैं, पर ये तो किसी के भी अपने नहीं है। किसी के भी अपने नहीं है। मृगजल होता है, देखो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो धन्य है, क्योंकि उन भगवान का आदि मध्य अंत तो वेदों को भी समझ आया नहीं, समझ में आता नहीं। जो मृगजल होता है ठीक है, मृगजल होता है, उसका नाम ही है मृगजल। जितना पास जाओ तो वो जल उतना दूर दिखाई पड़ता है, कोई ना उसको पकड़ सकता है, न उसमें डूब सकता है, वो तो केवल भ्रम है। अब किसी चित्र में आग लग जाए और हम ऐसा चित्र बनाकर देखें तो कोई शहर, कोई नगर थोड़े ही जल जाएगा। अब स्वप्न में किसी को धन मिल गया और सोचे सुबह उठेंगे, इस धन से व्यापार करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब
कोई कहे कि मृगजल में समंदर डूब जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम बंधे हैं कि हम मुक्त हैं, ये हमारा स्वरूप है ही नहीं। हम तो सदा से भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। ये जो मुक्ति मालूम पड़ती है या बंधन मालूम पड़ता है, ये सब गुण का कार्य है। 3 गुण है, सत रज तम। भगवान कहते हैं मेरा अंश होने के कारण भाई तू गुणातीत है, मायातीत है, चिन्मय है। गुण भी तो माया है भगवान की। 2 घड़ी का स्वप्न होगा, अनेक जन्मों के भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं, पर सब झूठा। ऐसे जो संसार की भावना भी है, वो भावना भी झूठी है, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के कुछ है नहीं, सब जगत उन्हीं का विलास है। और फिर जो झूठा है उसमें मैंपन और मेरापन। तो यहाँ जितने हैं सब मोह के माता पिता हैं, मोह के भाई बहन हैं, मोह के पति पत्नी है, सच कुछ है ही नहीं। उस मोह के कारण ऐसी भारी आसक्ति, उस आसक्ति से फिर सुख और दुख का उत्पन्न होना और देहाभिमान दृढ़ हो जाना। क्योंकि एक ही परमात्मा चैतन्य स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप प्रभु भिन्न भिन्न चर अचर रूप में मालूम पड़ते हैं। पर भगवान की माया है, भगवान को खेलना है। एकाकी न रमते, अकेले प्रभु को अच्छा नहीं लगा, उस महामाया की ओर दृष्टि उठाई, ऐसी रचना हो गई कि फिर तो नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। प्रसन्न हो गए, क्यों? प्रभु से अलग एक कण भी नहीं था। ऐसा कला कौशल देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए महामाया का। कैसी सुंदर रचना है, मेरे सिवाय कुछ है भी नहीं। जीव तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा ही है। फिर ये भावना कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, भाग्यहीन हूँ, महापुरुषों ने कहा यह बड़ा भारी अज्ञान है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझ में अत्यंत श्रद्धा रखता है, आठों पैर मेरा भजन करता है, वहाँ ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का, आत्मज्ञान का घर है। क्योंकि जहाँ भजन का उत्साह या लगन भी है, वहाँ से जो अविद्या है, अज्ञान है, वो तुरंत भाग जाता है। भक्तों में दृढ़ विश्वास होता है। माया का नियंत्रण तो भगवान ही करते हैं। कैसे जीव का बंधन तोड़कर समय पाकर मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। सकाम कर्म बंधन में डाल देते हैं और निष्काम कर्म प्रभु की प्राप्ति कराते हैं। निष्काम कर्म क्या है? जो भी कर्म कर रहे हैं कुछ चाहते नहीं है उससे, हम करना है इसलिए कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। पर इस कर्म को करें और हमें ये मिले, ये हो जाए, ये बात नहीं। तो कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्ति हो जाती है। भगवान ने भागवत जी में कहा है, मोक्ष बंधन करी याते माया में विनिर्मिते। अगर सकाम कर्म करें, प्रभु हम ये कर रहे हैं और घर में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, घर बन जाए तो गाड़ी आ जाए, तो लड़के का ये हो जाए, बेटी का, ये सब सकाम कर्म। पर हम अपना कर्तव्य कर्म धर्म करते हैं, पर कुछ इच्छा नहीं है। हाँ, कभी कोई इच्छा मन में आती है तो वही कि प्रभु अब आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म कर रहे हैं, आप कभी प्रसन्न हो तो आपका प्रेम प्राप्त हो जाए, बस आपका प्रेम प्राप्त हो जाए। तुम्हारा नाम मन में, तुम्हारा नाम धड़कन में, तुम्हारा नाम मन में, तुम्हारा नाम धड़कन में, तुम्हारे प्रेम की
तुम्हारे प्रेम की इच्छा तमन्ना एक जीवन सभी के मन की पढ़ लेते, सभी के मन की पढ़ लेते, मेरी आशा जरा सी सभी के मन की पढ़ लेते, मेरी आशा जरा जो कुछ नहीं चाहता है उसको भगवान स्वयं का दान कर देते हैं। कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्ति हो जाती है। निष्काम कर्म का आश्रय लेकर कर्म तो सब करते हैं सुबह से रात तक, पर चाहते कुछ नहीं है। प्रभु को छोड़ के, प्रभु प्रेम को छोड़ के, प्रभु की अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति को छोड़ के चाहते कुछ नहीं है, क्योंकि ये चाहना ही बंधन में डाल देती है और प्रभु की चाहना लगन बंधन से छुड़ा देती है। चंदन के अनेक टुकड़े होते हैं ना, और सब में सुगंध चंदन की तरह होती है। ऐसे ही उस चैतन्य परमात्मा के, भगवान के अनेक रूप हैं हम। और सब में वही है, वही व्याप्त है भगवान में। अपने नाम की महिमा, रूप गुण कथा की महिमा। कहते हैं दीपक और उसका प्रकाश कभी अलग नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा से जीवात्मा अलग नहीं होता, उसी का प्रकाश घट घट में व्याप्त रहता है। मानो एक शरीर में जीव और शिव एक साथ रह के लीला करते हैं। जीव इसलिए क्योंकि पिछले जन्मों में जो कर्मों की वासना थी उसके अनुसार फल प्राप्त हो रहा है। अपने अपने ऋणों को, कर्म के ऋणों को पूरा करना है एक दूसरे के साथ, तो संयोग वियोग क्षण क्षण में होता रहता है। जिसके साथ ऋण पूरा हुआ तो बस वो संबंध खत्म, समाप्त। लेकिन जीवात्मा, जीव उसी को कहते हैं जो कर्म के बंधन में बंधा है। पूर्व जन्मों के अनुसार जैसी उसकी वासना थी, जैसे इच्छा करके उसने शरीर छोड़ा, वैसे भी अंतकाल में जो भावना हमारी रहेगी उसी के अनुसार हमारा ध्यान चिंतन होगा। और ये होता है। राम सदा सेवक रुचि राखी। हम मन में सोचे हमारे अंतकाल में प्रभु ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु जब प्राण निकलें तो जैसे बहुत से पाठ करते हैं, कुछ कुछ छोटे बड़े, कोई एक पाठ पकड़ लें और सोचें कि ये पाठ तो हम करते ही हैं, उसमें एक संपुट की तरह पहले ही जोड़ लें, प्रभु इस पाठ को करने का मेरा इतना ही प्रयोजन है नाथ, जब प्राण छूटे तो मैं आपकी गोद में रहूं। हे प्रभु, भली भांति आपका दर्शन करूं और भली भांति आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, ऐसा उच्चारण करते हुए प्राण निकल जाए। जो भी नाम जीवन भर जीव लेता है, प्रभु इसी नाम का उच्चारण करते हुए भली भांति दर्शन करूं, भली भांति चरणों में प्रणाम करूं, स्पष्ट उच्चारण करते हुए प्राण निकल जाए। किसी भी नियम को, भले हम एक आरती भी प्रभु की करते हैं, प्रभु ये आरती हम इसीलिए करते हैं, प्रयोजन यही है। कब हम तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, राम राम रटते लो जब लग घट में प्राण। तो लीला के लिए, क्योंकि है तो परमात्मा भीतर, पर उसने पूर्व जन्मों में जो वासना कमा रखी है भीतर, मन में बनी हुई थी और अभी भी उसकी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, तो शिव और जीव दोनों आ जाते हैं शरीर के अंदर, दोनों एक साथ लीला करते हैं। उस परमात्मा के अंश के बिना तो कुछ नहीं है, शरीर शव है, क्योंकि उस चैतन्य से ही चेतनता हमको मिली है। देह एक वृक्ष है, दो पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। भागवत में देह को वृक्ष का रूप दिया गया, और उधर है तो एक गड्ढा है जिसमें बीज बो दिया गया, संकल्प का जल डाल दिया गया, बढ़ने लगा। कामना का अंकुर आ जाता है, बढ़ेगा, विस्तार होगा उसका।
सुख दुख फल लगेंगे। कामना है, वासना है, चाहना है तो सुख दुख दोनों है। और जब सुख दुख आने लगते हैं तो इस देह का पतन शुरू हो जाता है। मानो भगवान की ही माया ऐसा घोंसला बना देती है। लेकिन वृक्ष के बड़े गुप्त और बड़े गूढ़ स्थान जो हृदय है, उसमें जीव और ईश्वर दोनों एक साथ रहते हैं। मानो एक घोंसले में दो पंछी रहते हैं। लेकिन काल जो है ना, मृत्यु दिन रात इस वृक्ष को काटता है। तो जो फल सुख दुख होता है, जीवन में आता है, जीव तो उसका भोगता है, पर जो परमात्मा का अंश है वो नहीं भोगता। वो तो साक्षी रहता है, देखता है ये क्या क्या कर रहा है। सुपर्णा वै तो सदृशो सखायौ यदृक्ष्यतौ कृतनिडौ च वृक्षे। भागवत में आया, ये शरीर वृक्ष है, इसमें परमात्मा और जीवात्मा दो पक्षी की तरह घोंसला बना के रहते हैं। परमात्मा कर्म फल का सेवन करता ही नहीं, कर्म का फल नहीं चाहता, तो उसको सुख दुख नहीं होता। वो तो जितना प्रपंच जीव करता है उसको केवल देखता है, वो केवल वो उसको देखता है। पर ये जो देह है ना, देव के अधीन है, मनो प्रारब्ध के अधीन है, अपने से कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं भी रहें, जो सुख दुख कर्म में लिखा है वो प्राप्त होकर ही रहता है। और यहाँ सब झूठा, जो दिख रहा है सब झूठा है। इसलिए भगवान कहते हैं, कहाँ तो अनेक कष्ट उठाकर धन इकट्ठा करता है, फिर उसकी रक्षा में दिन रात चिंता करता है। सत्कर्म में एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता। स्त्री पुत्र को भी अलग से एक पैसा नहीं देना चाहता। तो ऐसा जो लोभी है, उसका धन बड़ा दुखद होता है, उसी को दुख देता है। लेकिन जो भगवान नाम का जप करते हैं वाणी से भी, ऐसी भगवान नाम की महिमा है, वो जीवन में बड़ा सुख पाते हैं। भगवान ने एक जगह भागवत में कहा इसी प्रसंग में, यस्याम न मे पावन मंग कर्म स्थित युद्ध भव प्राण निरोधमस्य लीलावतारे सित जन्म माव स्याद वंद्याम गिरम ताम विभृज्ञान नधीरः। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा इसी प्रसंग में कि हे उद्धव, इन सब समस्याओं का एक ही हल है क्या? मेरा नाम, मेरे लीला चरित्र, मेरे गुण, मेरा यश जगत को पवित्र करता है। जगत को पवित्र करता है। इतने ही नहीं, बड़े बड़े पापों को, दोषों को हर लेता है। और मेरे नाम से जड़ जीवों का भी उद्धार होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं ही हूँ सृष्टि में, क्योंकि ब्रह्मा के रूप से मैं सृष्टि उत्पन्न कर देता हूँ, विष्णु रूप से मैं इसी सृष्टि का पालन करता हूँ, और शिव रूप से मैं ही इसका संहार कर देता हूँ। लीलावतारे प्रसिद्ध जन्म वास्याद वंद्याम गिरम ताम विभृण्यान नधीरा। मानो जैसे एक ही मनुष्य के जीवन में पहले बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सब मैं करता हूँ। अकर्ता होते हुए भी कर्म करता हूँ। पर उद्धव सच कहता हूँ, अन्य किसी को ये बात समझाना मेरे लिए भी कठिन है कि मैं अकर्ता होते हुए भी कर्म करता हूँ, अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण करता हूँ। और जीव यदि मेरे नाम और मेरे यश का गान करे तो वो मेरी ही पदवी को प्राप्त कर लेता है। उद्धव मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे नाम और गुणों का गान करता है वो मेरे समान हो जाता है। और मेरे जितने भी अवतार हैं, 24 अवतार, उन 24 अवतारों में सर्वोत्तम राम और कृष्ण के अवतार हैं। और तुम ही देखो ना, श्री रामचंद्र जी ने सहज अपनी लीलाओं से पत्थर पानी में तैरा दिए। मैंने गिरि गोवर्धन को उठा लिया, राम जी ने ताड़का राक्षसी का वध किया, मैंने तो पूतना का प्राण ही हर लिया।
अच्छा गोस्वामी जी, जब भगवान ने ताड़का का वध किया तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। भगवान श्री राम की नज़र में वो ताड़का भी दीन थी। बोलो कितनी भयानक और हिंसक थी वो, कितना त्रास देती थी ऋषियों महर्षियों को। पर भगवान ने एक बाण में उसका प्राण तो हरा। मानो प्राण निकलने में कोई विशेष कष्ट नहीं, एक ही बार में। और कितना विलक्षण लिखते हैं गोस्वामी जी, दीन जान ते निज पद दीना। अब कोई कहे कि माता अहिल्या को भगवान ने दीन जाना तो बात समझ आती है, ताड़का को दीन जान ते निज पद दीना, अरे छोड़ो। मरे हुए सब राक्षसों को भगवान ने मुक्त कर दिया। मुक्त कीन निशाचर झारी, जितने राक्षस मरे थे सब मुक्त हो गए। तो क्या सब प्रभु के हाथ से मरे थे? अरे बानर भालुओं के हाथ से कितनी सेना समाप्त हो गई, पर सबको मुक्त कर दिया प्रभु ने। पानी के ऊपर पत्थर तैरा दिए। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने वो पूतना जो इतना प्राण लेने आई थी हलाहल विष लेकर अपने साथ, भगवान ने उसको माँ कहा। ये सब छोड़ो, परशुराम जी कितना क्रोध करके आए, कितना वाद विवाद किया, क्या कुछ नहीं हुआ उस संवाद में जनकपुर में। और अभी प्रभु स्वयंवर में धनुष तोड़कर खड़े हैं और कुछ नहीं। ऐसे स्थान में कितना हुआ, पर उन परशुराम जी को भी प्रभु ने प्रेम में डुबो दिया। लाजवाब बात है कि नहीं है? इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो परशुराम जी जो इतने क्रोधी थे, शंका हुई कि भाई क्या मेरे हृदय में दया प्रकट हो गई है? लक्ष्मण जी तो बार बार हंसते थे कि दया करने में जब यह हालत है तो अगर ऐसे शरीर में क्रोध प्रकट हुआ तब तो विधाता ही रक्षा करें आपकी। अगर दया आप में प्रकट हुई हो और आपका ऐसा तब कि व्यर्थ इतना फरसा धनुष बाण रखते हो, वाणी ही ऐसी है आपकी कि ये सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है अस्त्र शस्त्र, आपकी वाणी उससे बढ़ करे। परशुराम जी कहते हैं लगता है मालूम है आज कुछ दया प्रकट हो गई, बड़ा दुख सह रहा हूँ उस दया से। फरसा हाथ में है, कुठार हाथ में है और ये बालक जी रहा है, अभी मरा नहीं। तो मैंने क्रोध करके क्या पाया, न जाने कौन सी दया प्रकट हो रही है मेरे भीतर आज। अभी तक तो दया का दर्शन नहीं किया था। तो सही बात है, जब दया में ये हालत है तो क्रोध आ जाए तो फिर उनके शरीर को तो राख ही हो जाएगा शरीर। वो परशुराम जी को भी प्रभु ने प्रेम में डुबो दिया, अपने प्रेम में। यहाँ भगवान कहते हैं मैं करता होके भी कर्म करता हूँ, अजन्मा होकर भी जन्म लेता हूँ। मेरे नाम और लीला चरित्रों को इसलिए जो गावे वो मेरे समान हो जाए, मेरी पदवी को प्राप्त कर ले। राम जी ने सहज लीला चरित्रों में पत्थर तैरा दिए। मैंने गिर गोवर्धन अपने नख पर उठा लिया। राम जी ने ताड़का राक्षसी को वध किया। पहला वध तो उसी का हुआ। इधर भी पहला वध पूतना का हुआ। प्रभु कहते हैं पूतना का मैंने प्राण हर लिया। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया तो मैंने भी यमलार्जुन का उद्धार किया। अरे उन्होंने पत्थर उबारे तो हमने भी वृक्ष उद्धारे। तो महर्षि व्यास जिन्होंने भागवत लिखी और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, भगवान रामकृष्ण के अवतारों की लीलाओं को लिख गए, गा गए। महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के चित्र लिखे, भगवान व्यास ने भगवान कृष्ण के चरित्र लिखे। ये दोनों ऐसे वंदनीय हो गए जैसे देवताओं से बढ़कर। विवेक वैराग्य से संपन्न होकर मेरी कीर्ति का गान किए। तो जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। मेरा नाम लेने से, मेरे नाम लेने का जो मार्ग है वो भी बड़ा सुलभ और सरल है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मा जी। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान समय को दर्शित करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सारा संग्रह। आप सभी को यथायोग कुछ से जय जय श्री राधे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंगपाणे, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंगपाणे, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंगपाणे, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंगपाणे, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंगपाणे, गोविंद दामोदर